हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस के क्वेश्चन के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है, जो 2011 से लेके 2022 तक के आपके पूछे गए हैं रिपीटेड क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कौन से है 2022 से, जो आपके 2023 में फरवरी में ख़त्म हुए हैं, वो वाले ज़्यादा क्वेश्चन आपके, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 2011 से इतना नहीं पूछा जाएगा। जो आपका 2019, 20, 21, 22 ये ज़्यादा पूछा जाता है। जो करंट में आपका आया रहता है क्वेश्चन, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन वही ले रखे हैं। जैसे कि मैंने अभी मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियो भी डाली है कि क्या कहते हैं, आपका उस पर आ गया है, नोटिस आ गया है, मतलब कि बिग अपडेट आ गई है कि सारे क्या है आंसर की आपके कल की डेट में आई है। सारे आंसर की और सारे क्वेश्चन पेपर क्या है आपके CTET.nic.in पर आपका आ गया है। अगर आप उस पर लॉगिन करोगे तो डाउनलोड कर सकते हो। 2022 के आपके जितने भी प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, 2022 वाले, वो आ गए हैं और फाइनल आंसर की आ गई। उसको आप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कहीं से भी सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख लो वो वीडियो। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। अभी हम 4-5 दिनों से हम क्या पढ़ रहे थे, हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे, ईवीएस की थ्योरी पढ़ रहे थे, सारा हम कंटेंट खत्म कर रहे थे। पर अभी हमारे ईवीएस का क्या है, कंटेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो बाद में और करवाऊँगी। पहले क्या है, पहले इसको क्वेश्चन पेपर करवा लूँ जो आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ईवीएस का सीखना आधारित है। बताइए जो आपका ईवीएस का सीखना है वो किस पर आधारित है। आपका जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर, या सरल से जटिल के सिद्धांत पर। बताइए जो आपका ईवीएस है वो सीखना, मतलब आपको ईवीएस सीखना है तो किस पर आधारित होगा। आप कैसे सीखना चाहोगे। अगर आपको कोई चीज़ सीखना है तो आप लोग कैसे सीखना चाहोगे। जैसे कि अगर हमें ABCD सीखनी है, ठीक है, हम क्या है, हम छोटे बच्चे हैं, क्या है, हम फर्स्ट क्लास में, UKG में, LKG में हम हैं। अगर हमें सीखना है, हमारे टीचर हमें अगर सिखाना चाहते हैं, हमें क्या है ABCD सिखाना चाहते हैं, और हम कौन सी क्लास में हैं, हम फर्स्ट क्लास में है, LKG UKG में। अगर वो हमें बोल देंगे तुम क्या है पैसेज को रीड करो, ठीक, क्या है इंग्लिश का जो पैसेज है उसको हमें रीड करके सुनाओ, तो आप लोग सुना सकोगे नहीं, हम लोग नहीं सुना पाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर हमें पहले से ही हमें हार्ड चीज़ें दे देंगे करने को कि तुम पैसेज रीड करके सुनाओ, तो हम नहीं सुना पाएंगे। अगर हमें क्या है, हम फर्स्ट क्लास में है, LKG में, अगर हमें क्या बोलेंगे वही हमें क्या है ABCD पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या है A, आपका BCD, ठीक है, और A से अनार। तो क्या है, हम इंग्लिश का ऐसे ऐसे क्या है हमारा बेसिक, मतलब पहले सरल चीज़ें हमें बताएंगे, ABCD बताएंगे, फिर इसके थोड़ा सा शब्दों को जोड़ना बताएंगे, फिर जाके जब और मतलब और लेवल तक पहुंचेंगे आसान चीज़ों से, तब जाके हम पैसेज रीड कर पाएंगे, ठीक है, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो। तो क्या है, पहले हमें कौन सी चीज़ें सिखानी है बच्चों को, पहले हमें सरल चीज़ें सिखानी है, जो हमारा सरल चीज़ें हो उसे सिखानी, तब जाके हमें क्या है कठिन चीज़ें सिखानी है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th हो जाएगा, सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है, ना कि आपका जटिल से सरल, ये भी नहीं होगा, ये तीनों आपका क्या है गलत हो जाएगा। तो 4th सही हो जाएगा। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें बच्चों को सरल चीज़ें सिखानी है, फिर जाके जटिल, फिर जाके कठिन चीज़ें सिखानी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th। चलिए अगला देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मगरमच्छ का शिकार किसके लिए किया जाता है। बताइए जो मगरमच्छ का शिकार आपका किसके लिए किया जाता है। तो सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। बताइए। तो देखिए जो आपका मगरमच्छ है इसका शिकार त्वचा के लिए किया जाता है। किसके लिए, त्वचा के लिए, जो उसकी खाल होती है। जैसे आपका मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, ठीक है, सांप हो गया और शेर हो गया, ठीक है, क्या है आपका सांप हो गया और आपका क्या है आपका शेर हो गया और मगरमच्छ हो गया। इन तीनों का शिकार आप किसके लिए किया जाता है, त्वचा के लिए, उनकी स्किन के लिए किया जाता है इनका शिकार। और सींगों का शिकार किसके लिए, जो आपके गैंडे होते हैं, ठीक है, क्या है गैंडे, ये गैंडे का शिकार किसके लिए किया जाता है, सींगों के लिए गैंडे का शिकार किया जाता है। दांतों का शिकार किसके, हाथी का शिकार किसके लिए किया जाता है, दांतों के लिए किया जाता है। खुशबू के लिए किसका शिकार किया जाता है, खुशबू के लिए आपके कस्तूरी हिरण का शिकार किया जाता है। किसका, कस्तूरी हिरण का शिकार आपके खुशबू के लिए किया, क्या है इसका परफ्यूम बनाया जाता है, ठीक है। तो इन सब का शिकार इसलिए, जो आपके गैंडे का शिकार सींगों के लिए किया जाता है, त्वचा का शिकार किसके, आपके मगरमच्छ के लिए किया जाता है, सांप के लिए, शेर के लिए, दांतों का आपके हाथी के लिए, खुशबू के लिए आपके हिरण के लिए, इनको शिकार किया जाता है, ठीक है। तो इनका जो शिकार करते हैं, इनके जैसे मतलब कि सींगों का, त्वचा का, इन सब क्या है शिकार करने के बाद उसको क्या है बेचते हैं, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2nd हो जाएगा, त्वचा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 3rd है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है। बताइए
क्या है, मैंने आपका पक्षियों का टॉपिक करवा दिया है, ठीक है, पक्षियों का टॉपिक करवा दिया, ये भी मैंने ये वाला भी करवा दिया है। तो बताइए, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा आपका? शक्करखोरा, कौवा, बीवर या फाख्ता? बताइए आपका कौन सा पक्षी है? तो देखिए, जो आपके छोटे से पेड़ की डाली पर लटकने वाला घोंसला बनाता है वो आपका शक्करखोरा पक्षी बनाता है, ठीक है। शक्करखोरा पक्षी है जो क्या है, लटकने वाला घोंसला बनाता है। कौन सी? छोटी डाली पे बनाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सूर्य पक्षी भी बोलते हैं, आपका सनबर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और आपको बताइए, कौवा आपका कहाँ बनाता है? कौवा आपका जैसे खंडहर में बनाता है, ठीक है, पुराने मकान खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। बीवर पक्षी, बताइए, बीवर पक्षी वो होता है आपका जो क्या है, खुद घोंसला बनाता है। और जो नर बीवर पक्षी होता है, और जो मादा बीवर पक्षी होती है वो खुद घोंसला नहीं बनाती है। मादा बीवर पक्षी क्या करती है, घोंसलों को पहले, जो नर बीवर पक्षी घोंसला बनाए रहते हैं, मादा बीवर पक्षी उन घोंसलों को देखती है अच्छे से, जो घोंसला उनको पसंद आता है क्या है, उसमें ही क्या है, अपने अंडे देती है, ठीक है। फाख्ता पक्षी आपका वो होता है जो क्या है, कांटों के मतलब कांटों में और कांटों के मेड़ मतलब कांटों में अपना घोंसला बनाता है और मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। वो आपका फाख्ता पक्षी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा, शक्करखोरा पक्षी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। बताइए, जो दादी हैं वो सर्दियों में किस चीज़ का यूज़ करती है? जैसे कि त्वचा में क्या होगा, रूखापन आ जाता है, ठीक है, हमारी त्वचा में क्या है, रूखापन आ जाता है, हमारी स्किन वैसी हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए दादी किस चीज़ का यूज़ करती हैं आपकी सर्दियों में? देखिए, गुलाब जल और आसूस जल का, नींबू का रस और दूध का, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, गुलाब जल और सिरके का। बताइए किसका यूज़ करती हैं? देखिए, तो आपकी दादी यूज़ करती हैं गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, ठीक है। ये तीनों को मिलाने से क्या होती है, अगर हम तीनों से मिलाने के बाद हम बनाते हैं तो हमारी जो त्वचा में रूखापन होता है वो सही हो जाता है, ठीक है, आपके सर्दियों में। तो आप इन सबको मत यूज़ करना, अगर आपको यूज़ भी करना है तो इन सबको, इन तीन चीज़ों को यूज़ करना, ठीक है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा। चलिए देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ के कारण पड़ा, ठीक है। क्या है? गांव का नाम वहां उगने वाले खेजड़ी के पेड़ के नाम पर पड़ा। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। बताइए, भारत में यह गांव कहाँ पर है? देखिए, जब मैं आपका ये टॉपिक करवा रही थी खेजड़ी पेड़ का, तो मैंने आपको बताया था कि जो गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा, क्योंकि उस गांव में खेजड़ी के पेड़ क्या है, बहुत अधिक पाए जाते थे, ठीक है, बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसलिए उस गांव का क्या नाम पड़ा था? खेजड़ली। क्या पड़ा था? खेजड़ली उसका नाम पड़ा था। तो वहाँ के लोग जो थे, वहाँ के लोग पेड़ों से क्या है, बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे, वो ये चाहते थे उनकी जान चली जाएगी पर वो पेड़ को कटने नहीं देंगे। उनको क्या मानना था, जो हमारे पेड़ है वो हमें जीवन देता है, ठीक है। हम पेड़ों के नीचे क्या है, हमारे बच्चे खेलते हैं, वहाँ पर बड़े होते हैं, ठीक है, खेलते होते हैं। और जो वहाँ की जो खेजड़ी पेड़ की जो पत्तियाँ होती है वो जानवर खाते हैं, ठीक है, जानवर खाते हैं। उसकी जो पेड़ की जो होती है उसको दवाई बनाने के भी काम आ जाता है, ठीक है, औषधि के लिए काम आता है। तो मतलब पेड़ जो है इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वहाँ के लोग क्या, मैंने एक अमृता की आपने क्लास में पढ़ा होगा पहले, कि अमृता की कहानी थी कि अमृता ने क्या करा था, वो उनका यही सब कहना था, ठीक है, अपने साथ साथ और सब लोगों को भी को क्या है, उसके प्रति कर रही थी, पेड़ों के प्रति, कि उन सब लोग क्या है, पेड़ों के प्रति अपना आदर प्यार सब दिखाएं, ठीक है, उसको काटे ना। तो उन्होंने पेड़ों से चिपक के क्या है, अपनी जान दे दी थी, पर पेड़ को कटने नहीं दिया था, ठीक है। तो बताइए वो कहाँ पर, कौन से आपके गांव में, भारत के कौन से गांव में पाया जाता है? उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में? बताइए आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। कहाँ पे पाया जाता है? खेजड़ली पेड़ आपका राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 6 है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। बताइए, हाथियों के झुंड का मुखिया आपका कौन होता है? सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे बुजुर्ग मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, या सबसे छोटा नर हाथी? देखो यहाँ जो आपके नर हाथी हैं इनका तो कोई काम ही नहीं होता, ये तो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, कोई काम वाम करते नहीं है। तो जो ज़्यादा नेता वेता का काम, कोई मतलब कुछ करने का काम जो भी होता है, आपकी कौन करती है? मादा हाथी, ठीक है। तो हाथियों के झुंड की मुखिया कौन होती है? छोटी तो होगी नहीं, आपकी बड़ी, जो सबसे बुजुर्ग मादा हाथी, जो उम्र दराज आपकी हाथी होती है, वही क्या होती है? आपके झुंड की मुखिया होती है, ठीक है, वही आपकी क्या होती है? झुंड की मुखिया। मैंने आपका हाथी का टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको उसमें बता दिया था, क्लियर कर दिया था क्या क्या, आप देख लेना वीडियो, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 7 है, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। बताइए, पौधे का वह कौन सा भाग है जो दांत दर्द के लिए उपयोग किया जाता है?
लौंग है, सौंफ है, मेथी है, अफीम के बीज है। तो देखिए, ये जब मैं आपको पौधे का टॉपिक करवा रही थी तो मैं करवाना भूल गई थी लौंग का, तो मैं बता दे रही हूँ अभी। देखो, लौंग का जो आप है, इसलिए मैंने क्वेश्चन इसमें ले लिया था क्योंकि मैंने आपको टॉपिक मैं भूल गई थी करवाना इसमें। देखो, जो आपका लौंग है ये क्या है, जैसे कि आपके जब कभी दांत में दर्द हो जाता है किसी वजह से, ठीक है, आप कोई चीज़ ऐसी वैसी खा लेते हैं, कुछ आपके दांत में पायरिया लग जाता है या कुछ भी होता है या दर्द होने लगता है किसी वजह से, तो क्या होता है, क्या उपचार है, तो जो लौंग होता है, लौंग का तो आप ऐसे भी खा सकते हो कच्चा भी, या फिर उसका पेस्ट मतलब ऐसे मुंह में रख सकते हो, ठीक है, इसके लिए उपचार है। या तो किसी इसको पेस्ट बना कर लगाया जाता है दांतों में, जिससे क्या है हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है दांतों के लिए, ठीक है। तो क्या है दांत उपचार के लिए कौन सा आपका लौंग है, सौंफ नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 8th है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है, बताइए। तो बताइए आपका कौन सा हो जाएगा, क्या है पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है प्राथमिक स्तर पर। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, सही बात है। जो स्कूल में विद्यार्थियों के जो जीवन का स्कूल है वो तो बाहर के साथ क्या है, बाहर जो हमारे क्या है स्कूल के साथ साथ बाहर के जीवन से भी हमें क्या है जोड़ को उन्हें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं, क्या है बाहर की जो चीज़ें हैं उनसे भी उनको क्या है जोड़ के रिलेट करके उन्हें पढ़ाना चाहिए, ये सबसे अच्छा होता है, ठीक है। रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये आपको बहुत ही पॉजिटिव। देखो इसमें क्या है, रटने को हतोत्साहित, अगर यहाँ पे होता आपका रटने को प्रोत्साहित, अगर आप रटने को प्रोत्साहित करोगे, रटने को ज़्यादा से ज़्यादा वो करोगे तो गलत बात है ना। तो रटने को हमें प्रोत्साहित नहीं करना, रटने को हमें हतोत्साहित करना, मतलब हमें रटवाना नहीं है बच्चों को, ठीक है। ये भी आप एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व करना तो ये सब देख लेना, हतोत्साहित, प्रोत्साहित, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें क्या है दिखाया जा रहा है, रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। 3rd है, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, सही बात है, सीखने के लिए हमें क्या करना है, किताबी शिक्षा से हमें प्रस्थान करना है, ठीक है। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए, गलत बात है, ठीक है। तो यही आपका 4th वाला आपका गलत हो जाएगा, बाकी 1st, 2nd, 3rd ये आपके सही हो जाएंगे तीनों, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो इसमें देखते हैं क्या है, हमारा A B C 3 सही था ना, तो देखिए सी आपका सही हो जाएगा, A B और C ये तीनों हमारे राइट आंसर थे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, मैं 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं, बताइए। इनमें से कौन सा है जो आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सही बात है। विद्यार्थियों को क्या है, विद्यार्थी खुद क्या है, खुद सीखें, सीखने पर क्या है खुद चिंतन करें, ठीक है। जितना ज़्यादा वो खुद सीखेंगे, खुद करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेंगे और खुद चिंतन करेंगे, खुद थिंकिंग करेंगे, उसके लिए क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, अगर खुद चिंतन करेंगे, खुद सीखेंगे, करके सीखेंगे, तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ज़्यादा सीख पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड देखो, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहिए, ठीक है। अगर हमें बच्चों को नए ज्ञान से उत्पन्न करवाना है, मतलब नया ज्ञान देना है, तो उन्हें क्या है स्थान, अगर हम चाहते हैं बच्चे नए नए ज्ञान लेके आए, उत्पन्न करें क्या क्या, तो उनके लिए स्थान देना चाहिए क्या। तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हमें बच्चों को क्या है नए नए ज्ञान से उत्पन्न करवाना है, तो हमें क्या उनको स्थान देना चाहिए, ठीक है। नए नए इन्वायरमेंट देना चाहिए, वातावरण देना चाहिए, ठीक है। उन्हें समय देना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता छूट देनी चाहिए, तभी क्या है इसके लिए हमें आकर्षित करना चाहिए, तभी क्या है बच्चे सीख पाएंगे, ठीक है। नए नए ज्ञान को क्या है उत्पन्न कर पाएंगे, अगर उनके लिए अच्छा समय होगा और अच्छे स्थान होंगे और स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। 3rd है हमारा, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना ज्ञान के लिए निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, सही बात है। देखो विद्यार्थियों क्या है, इसमें पॉइंट को समझना, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ठीक है। क्या है प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना ज्ञान के लिए निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, क्या है प्राप्तकर्ता के रूप, निश्चित प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं करना, हमें क्या है प्रतिभागियों के रूप में क्या है व्यवहार करना है, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। 4th है, निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों को एकमात्र आधार मानना, गलत बात है। अगर हमें क्या है निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए हमें संसाधनों का एकमात्र साधन माना नहीं, हम कहीं से भी
संसाधन के साथ साथ हम और भी चीज़ों से हम सीख सकते हैं। एकमात्र संसाधन ऐसा साधन नहीं है कि हम संसाधनों से ही सीख सकते हैं, ठीक है। हम बिना संसाधन के भी सीख सकते हैं, संसाधन के भी सीखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम संसाधनों के बिना भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपका फोर्थ आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है आपका पहला ए आपका सही हो जाएगा, ए बी सी ये आपके सही हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा 10th क्वेश्चन है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। बताइए ये आपका कहाँ पर पाया जाता है। बोरा जो चिपचिपे चावल की एकमात्र किस्म है, यह मुख्य रूप से कहाँ देखो ये चावलों का होता है, ठीक है। ये आपका बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु या असम में। तो बताइए, तो ये आपका पाया जाता है असम में, ठीक है। क्या है, असम में पाया जाता है। जो आपका बोरा चिपचिपे चावल का ये है, ये आपका कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 11 है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। बताइए, अब आपको भी पता है जो बच्चे बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते वो कैसे सीखेंगे, सांकेतिक माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय ब्रेल के माध्यम से। तो मातृभाषा आपका होगा नहीं, स्थानीय होगा नहीं, ब्रेल के माध्यम से होता है जब क्या है हम देख नहीं सकते, ठीक है। जब आपके मैंने वो जब करवाई थी टॉपिक लुइस ब्रेल का, मैंने आपको क्या बताया था, जो लुइस ब्रेल थे आपके, वो जब 3 साल के थे तो अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। खेलते खेलते क्या हुआ, उनकी आंखों में चोट लग गई, ठीक है। चोट लग गई जिससे उनकी आंखों से देखना बंद हो गया, ठीक है। वो अंधे हो गए। तो क्या हुआ, वो उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत ही शौक था, बहुत ही रुचि थी, वो चाहते थे कि और पढ़े। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा, जब उन्हें दिख नहीं रहा तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कैसे पढ़े। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या करा, आविष्कार किया किसका, ब्रेल लिपि का, ठीक है, जिसको क्या है स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसका आविष्कार किया जिससे कितने बिंदुओं पर आधारित है आपका, 6 बिंदुओं पर आधारित है आपका, ठीक है। ब्रेल लिपि जो आपके 6 बिंदु, जिसको क्या होता है नुकीली कील की तरह आपकी उभरी रहती है, ठीक है, उभरी रहती है। फिर उसको क्या है हाथों से टच करके उसको क्या है पढ़ा जाता है। तो ये आपका क्या होगा, जो जिसको दिखाई नहीं देता उसको लिए हो जाएगा। इसमें क्या बताया आपको, जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, जो बच्चे बोल नहीं सुन सकते उनको क्या करेंगे, हम संकेत करेंगे, ठीक है। हम संकेत के माध्यम से सिखाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, बच्चे सिर्फ देख सकते हैं, ना बच्चे बोल सकते हैं ना बच्चे सुन सकते हैं, सिर्फ क्या है देख सकते हैं। तो उन्हें क्या करेंगे, हम संकेत के माध्यम से सिखाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा समूह जड़ों का है। क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा समूह क्या है, जड़ों का है। चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। बताइए आपको कौन सा हो जाएगा। तो देखिए जो आपका जड़ों का समूह है आपका गाजर, चुकंदर, मूली, ये तीनों क्या है, तीनों आपकी जड़ें हैं, ठीक है। गाजर भी आपकी जड़ है, चुकंदर भी आपकी जड़ है, मूली भी क्या है आपकी जड़ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है। बताइए किस स्थान पर, बताइए। आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में या संयुक्त अरब के रेगिस्तानों में। तो देखिए तो आपका जो पेड़ पाया जाता है ओक नामक का, वो कहाँ पाया था, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बताइए ओक नामक पेड़ कौन सा, जब मैं आपको टॉपिक करवाई थी तो मैंने बताया था ओक पेड़ कौन सा होता है आपको, बताइए कौन सा होता है आपका वो पेड़। तो देखिए जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ये कहाँ पर पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब जो आपकी ओक जो पेड़ होता है, इसमें क्या होती है, पत्तियाँ आपकी बहुत कम होती है, ठीक है। क्या है, पत्तियाँ बहुत कम होती है और इसकी जो ऊंचाई होती है कितनी होती है, क्लास की दीवार के बराबर, मतलब कि आप लगा लो होती है, ठीक है। और जो इसकी वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो लगभग कितनी होती है, लगभग 30 गुना होती है, ठीक है। 30 गुना गहराई तक नीचे तक जाती है। जब तक क्या है, जब तक जल तक ना पहुंच जाए, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए, तब तक इसकी जड़ें जाती है, मतलब 30 गुना जाती है, ठीक है। जैसे कि कभी यहाँ पर पेड़ में, मतलब यहाँ के लोगों में पानी की कमी पड़ जाती है, तो क्या करते हैं लोग यहाँ पर इस पेड़ में पतला पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं, फिर उस पानी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। जब कभी भी यहाँ पर पानी की कमी पड़ जाती है, तो वही होता है आपका ओक नामक पेड़, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बस सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में। बताइए वह निपेंथिस कौन सा पौधा जो शिकार करता है। देखिए यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में, मेघालय में पाया जाता है। देखो जब मैं आपको निपेंथिस का मतलब टॉपिक करवा रही थी, मैंने आपको बताया था कि निपेंथिस का पौधा कैसा होता है। देखिए जो आपका निपेंथिस नामक पौधा होता है, ये कहाँ पाया जाता है, आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में, मेघालय में पाया जाता है, ठीक है।
ये क्या है, ये जो पौधा है आपका छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, ठीक है, छोटे कीड़े मकोड़ों जीवों का शिकार करता है। ये जो पौधा होता है ये लंबे घड़े जैसा होता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको क्या क्या है, लंबे घड़े जैसा होता है ये पौधा। और जिसका ऊपर मुंह होता है, जो क्या होता है, इसको पत्तियों की ढक्कन लगा होता है, ठीक है, पत्तियों का ढक्कन लगा होता है, पत्तियों का ढक्कन लगा होता है। और उसमें से क्या करता है, अपने खुशबू निकालता है, ठीक है, एक अच्छी खुशबू निकालता है, स्मेल निकालता है, जिससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना अट्रैक्ट होते हैं, मतलब इसकी खुशबू सूंघते हैं तो क्या है इसमें फंस जाते हैं। जब इसको इसमें जाते हैं तो क्या है फंस जाते हैं, तो जो आपका निफेंथिस का पौधा होता है, जो उसका ढक्कन पत्ती वाला ढक्कन होता है, उससे क्या है उसको ढक लेता है, ढक लेने के बाद क्या है उसको शिकार करता है, ठीक है, ऐसा शिकार करता है, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। सेकेंड है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इस मुंह क्या होता है, पत्ती से ढका होता है, मैंने अभी आपको बताया। यह पौधा इसमें क्या है, केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, ठीक है, ये आपका गलत है। केवल इसमें आपका क्या नेगेटिव वर्ड आ गया, जहाँ पर भी आपको केवल देखने को मिल जाएगा तो आप समझ जाना क्या है, जो केवल है हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो उसको आपको गलत करना, तो आपका थर्ड गलत हो जाएगा। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। क्या है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए क्या है, मोहक आवाज़। मैंने क्या बताया, मोहक आवाज़ नहीं निकालता, ये क्या करता है, ये सिर्फ खुशबू निकालता है। इसके अंदर से क्या निकलती है, स्मेल निकलती है, जिससे क्या है कीड़े मकोड़े क्या है अट्रैक्ट होते हैं और जाके इसमें फंस जाते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट और सेकंड दो आपके सही हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा, ए और बी आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए एक मिनट, देखिए भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी समुद्र तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, क्या है, अपनी प्रसिद्ध यात्रा शुरू की थी, वह भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। भारत की आज़ादी से पहले, अब आपको पता है भारत की आज़ादी से पहले जो हमारे अंग्रेज़ थे, जो हम क्या है गुलाम थे, ठीक है, जब भारत क्या है गुलाम था, तो अंग्रेज़ों ने क्या है नमक पर क्या है लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। वो चाहते थे कि जो नमक है वो ना टैक्स लगा, कितना टैक्स लगा था आपका, 4 गुना अधिक लगा दिया था, ठीक है, कितना लगा था, 4 गुना आपका अधिक लगा दिया था टैक्स। तो जो आम लोग थे वो खरीदने, जो भारतीय लोग थे आपके, वो नहीं खरीद पाए क्योंकि 4 गुना टैक्स था और उन्हें नमक की भी ज़रूरत होती थी, तो 4 गुना लगा दिए उनको। और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम खुद नमक नहीं बना सकते, ठीक है, ना खुद बना सकते, अगर तुम्हें खरीदना है तुम खुद बना नहीं सकते, अगर तुम्हें खुद खरीदना है तो हमसे लेना पड़ेगा, वो भी कितना, 4 गुना टैक्स देकर, ठीक है, 4 गुना तुम टैक्स दोगे तब खरीद सकते हो नमक। तो ये बात गांधी जी को अच्छी लगी। गांधी जी का ये कहना था कि अगर जो चीज़ हमें क्या है प्राकृतिक ने दी है, अगर प्राकृतिक ने दी है तो उसमें हमारा हक होना चाहिए, तो इस पर ऐसी बंदिश कैसी, ठीक है, बंदिश होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमें प्राकृतिक ने दी है तो बंदिश नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, आपके जो गांधी जी हैं उन्होंने क्या आपके दांडी यात्रा शुरू करी थी, ठीक है, दांडी यात्रा शुरू करी, तो वही बताना है कि कहाँ पर शुरू करी थी, किस स्टेट में शुरू करी थी, आपके आंध्र प्रदेश में शुरू करी थी या फिर आपके कर्नाटक में शुरू करी थी, महाराष्ट्र या गुजरात में। तो आपके जहाँ उन्होंने शुरू करी थी कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है, तो आपका कौन सा स्टेट है, आपका गुजरात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से वह कौन सा ज्वर है, ज्वर मतलब आपका क्या होता है, ज्वर मतलब आपका बुखार होता है, ठीक है, क्या होता है, बुखार होता है, याद रखना, जो कपकपी के साथ आता है और उसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, बताइए वह कौन सा ज्वर मतलब वह कौन सा बुखार है जो कपकपी के साथ आता है और उसका उपचार किससे किया जाता है, सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू, बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए वो आपका बुखार है मलेरिया, ठीक है, जब इंसान को जब मलेरिया होता है तो क्या होता है, उसको बुखार होता है बहुत तेज़, कपकपी लगती है, ठीक है, ठंड लगने लगता है, जब ठंड लगने लगता है क्या है तब हमें पता चलता है कि हाँ हमें क्या हुआ, मलेरिया हुआ है, ठीक है, तब मलेरिया हुआ, तो उसको क्या करना चाहिए, तो क्या होता है, किससे इलाज किया जाता है, आपका सिनकोना पेड़ की छाल से, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। मियादी बुखार आपका होगा नहीं, चिकनगुनिया डेंगू जो आपका होता है क्या बोलते हैं उससे, मच्छर के काटने से, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे देखिए 17 है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि, बताओ, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए क्या है, सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त क्या है समय दिया जाता है, ये किस पर इंगित करता है, पर्यावरण अध्ययन को याद करके सीखा जाता है, बताइए आप लोग। जो हमारा पर्यावरण है अध्ययन है इसको आप याद करके सीखोगे नहीं, याद करके नहीं, इसलिए आपका याद करना आ गया तो आपका क्या है नेगेटिव हो गया, गलत हो गया पहला वाला।
पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। बताइए आपका शिक्षक केंद्रित है पर्यावरण अध्ययन? नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं है, ये भी आपका क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। बताइए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है शिक्षक केंद्रित? बाल केंद्रित है आपका पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा। फोर्थ है परिवहन अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ठीक है, जो परिवहन अध्ययन है सूचनाओं के द्वारा सीखा, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन जो है वो क्या है, बाल केंद्रित आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? बताइए वह कौन सी महिला है जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति क्या है, वेट लिफ्टर है, ठीक है, वेट लिफ्टर। आपकी सुनीता विलियम्स है, बछेंद्री पाल है, सूर्यमणि है या कर्णम मल्लेश्वरी है? बताइए आपको कौन है। तो देखिए जो वेट लिफ्टर है वो आपकी कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी है, ठीक है, कौन है आपकी, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो और ये आपकी कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, याद रखना कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये कितने किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं, आपका 130 किलोग्राम तक, कितना, 130 किलोग्राम तक आपका वजन उठा सकती हैं, ठीक है। और भारत के बाहर इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। कितने, 29 मेडल जीते हैं। ये कब से कर रही हैं, जब 12 साल की थी तब से ये वजन उठाना इन्होंने शुरू करा था। कितने साल की थी, 12 साल की थी, तब से जाके इन्होंने वजन उठाना शुरू करा है, याद रखना। ये इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं, ये मैंने जब आपको करवा रही थी टॉपिक, जब मैंने करवाया था, परसों करवाया था, तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब बताइए सुनीता विलियम्स कौन है, सुनीता विलियम्स, मैंने ये वाला भी टॉपिक आपको करवा, देखो सुनीता विलियम्स मैंने क्या बताया था, जो सुनीता विलियम्स है ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की कौन सी दूसरी महिला है, कौन सी आपकी दूसरी महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है, आपकी सुनीता विलियम्स। बछेंद्री पाल, बताइए बछेंद्री पाल आपकी कौन है, बताइए। देखिए बछेंद्री पाल आपकी कौन सी है, बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की पाँचवीं महिला है, ठीक है। भारत की क्या है, पहली और विश्व की 5वीं महिला है जिन्होंने क्या है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। क्या है, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ठीक है, याद रखना। सूर्यमणि एक चमकता सितारा है जिन्होंने क्या है, ये चाहती थी कि जो लड़कियां हैं अपनी लड़कियां हैं अपनी ज़िंदगी बदले, अपने मतलब कि त्योहारों को चाव से मनाए, ठीक है, पहनावे को चाव से पहने, ठीक है, जो लड़कियां हैं अपनी ज़िंदगी बदले। तो ये भी एक क्या है, सूर्यमणि एक चमकता सितारा, एक गर्ल स्टार है, ठीक है। तो इनकी एक कहानी है जो मैंने आपको करवा दिया है, सबका मैंने टॉपिक करवा दिया, अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4th हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? बताइए कौन सा पक्षी है जो झटके से क्या है अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, झटके से करता है, याद रखना। अब आप उल्लू और मैना में, आपका कौवा होगा नहीं, बसंत गौरी होगा नहीं, उल्लू और मैना में से आपको बताना है। देखो आप कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। देखो जो आपकी मैना है ये जो है ये आपकी गर्दन जो है झटके से आगे पीछे करती है, क्या है, झटके से आपकी आगे पीछे कर लेती है, ठीक है। लेकिन जो उल्लू है ये आपका झटके से नहीं कर पाता, ये भी तो आपका पीछे देख सकता है, जो उल्लू होता है ये भी क्या है, ये भी आपका पीछे देख सकता है उल्लू भी, लेकिन ये झटके से नहीं करता है। मैना क्या आपकी झटके से कर लेती है, उल्लू आपका झटके से नहीं करता, बस इन पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे पीछे दोनों कर सकते हैं, लेकिन यह है मैना बिल्कुल झटके से कर लेती है, ये झटके से नहीं करती है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। बसंत गौरी कौन सा पक्षी है, बताइए। बसंत गौरी आपका वो पक्षी है जो क्या होता है, गर्मियों में टुक टुक करती है, ठीक है, गर्मियों में टुक टुक करती है और पेड़ के तने में क्या है गहरा छेद बनाती है, क्या है, गहरा छेद बनाती है आपकी बसंत गौरी। कौवा जो है, कौवा आपको पता है पेड़ की ऊंची डाली पे आपका घोंसला बनाता है कौवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4th हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं चाहिए? इसमें क्या पूछा, नहीं, नेगेटिव पूछा है। आप जैसे कि एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप ना नेगेटिव क्वेश्चन का और पॉजिटिव क्वेश्चन का ना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। पता है क्या होता है, कभी कभी ना हम जैसे कि हम इसको देखते नहीं है, जैसे हम निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ऐसे जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है, आकलन के लिए संकेतक हमने पढ़ लिया, लास्ट का हमने देखा नहीं क्या है या नहीं क्या पूछा है, तो हम क्या कर रहे थे, उसको सही लगा रहे थे। तो हमारे ऐसे हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, लेकिन हम क्या कभी कभी नेगेटिव पॉजिटिव में गलती कर देते हैं। तो आप लोग जब क्वेश्चन को पढ़ना पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है। मेरा यही सजेशन रहेगा आपके लिए कि ऐसा मत देखना कि हाँ अगर आपको जैसे कि पॉजिटिव वर्ड दिख गया, ठीक है, आपको कहीं आपको ऐसे दिख जाता ना, केवल दिख जाता है, फिर आप आगे का नहीं पढ़ते, ऐसा भी नहीं है। आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा, क्वेश्चन को पूरा रीड एंड तक पढ़ना है। क्वेश्चन को आपको देखना है वो नेगेटिव या पॉजिटिव है, तब जाके आपको आगे पढ़ना है, ठीक है।
चाहे थोड़ा टाइम भले लगे, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है बस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, क्या है इसमें पूछा है, नेगेटिव पूछा है। तो जो हमारा पर्यावरण अध्ययन के लिए, आकलन के लिए संकेत हम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए, न्याय और समानता के प्रति सरोकार ये तो होना चाहिए आपका, सहभागिता ये भी होना चाहिए, याद करना आपका, याद करना तो नहीं होना चाहिए, प्रश्न पूछना होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न पूछना आपका। अगर बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ठीक है, टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तो क्या है उनकी थिंकिंग बढ़ेगी, क्या है उनकी थिंकिंग बढ़ेगी, और उनका आकलन हम अच्छे से कर पाएंगे, उनकी थिंकिंग बढ़ेगी, उनकी सोच मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब ज़रूरी है। तो याद करना आपका, याद करना नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत। इसमें क्या पूछा था, गलत पूछा था, नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का क्या है, खुद आकलन करे, स्वयं का आकलन खुद करे बच्चे, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें अवसर देना चाहिए। सही बात है। देखो, किसके द्वारा, CCE, सीखने के समान अवसर, सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन। आप क्या करोगे आप, तो आप बच्चों को सीखने का समान अवसर दोगे, ठीक है। सभी बच्चों का क्या है, सीखने का समान अवसर दोगे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है। बताइए, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आपका, बैगनी और नीला, हरा और नीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद। बताइए किस में देखते हैं आपका। तो देखिए आपका हो जाएगा, जो भी आमतौर पे जो भी रात को जागने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कि आपका उल्लू हो गया। अब आपको भी पता है जो उल्लू होता है उसको रात को दिखता है, ठीक है, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, ठीक है। तो कैसे चीज़ों को कैसे देखेगा, आपका ब्लैक एंड वाइट, क्या है, ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, याद रखना, क्या है, ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद दिखते हैं। हर चीज़ों को क्या देखेंगे, तो काला देखेंगे तो सफ़ेद देखेंगे, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, वह कौन सा जानवर है जो 40 वर्ष तक जीता है और 17 घंटे पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता है। बताइए। तो आप देखते ही आंसर लगा दोगे। तो जो आपका ये जानवर है बहुत ही लेजी जानवर है, ठीक है, बहुत ही आलसी जानवर है, जो क्या है 40 वर्ष तक जीता है और कितने घंटे आपको सोते होंगे, 17 घंटे। कैसे सोता है, वो भी पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता है। देखना कितना मतलब आलसी भी है और कितना मतलब जीनियस जानवर है ना ये, कि क्या कहते हैं आपका उल्टे लटक कर बेचारा सो भी जाता है 17 घंटे। ऐसा कोई आधे घंटे भी कोई लटक के सो सकता है, नहीं। ये जानवर आपका कितना सोने के साथ साथ मतलब आलसी के साथ साथ कितना जीनियस भी है कि 17 घंटे बेचारा क्या है पेड़ पर उल्टे लटक कर ही सोता रहता है, ठीक है। तो आपका कौन सा जानवर आपका स्लोथ है। अब मैंने आपको स्लोथ के बारे में और भी जानकारी बताई थी, बताइए और आपका कौन सा हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो स्लोथ होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, स्लोथ आपके दिखने में भालू जैसे होते हैं, ठीक है, पर ये भालू नहीं होते, दिखने में भालू जैसे होते हैं पर भालू नहीं होते। ये करीब दिन में कितने घंटे सोते हैं, 17 घंटे इसमें आ ही गया है, ठीक है, उल्टे लटक कर सोते हैं। और ये अपने 40 वर्ष के जीवन में क्या है, सिर्फ 8 पेड़ों पर ही रहते हैं, घूमते हैं। कितने, 8 पेड़ों पर, 8 पेड़ों पर ही आपके घूमते हैं ये जो आपका स्लोथ है, ठीक है, 8 पेड़ों पर ही घूमता रहता है। और सप्ताह में क्या है, एक बार ही किसके लिए नीचे उतरता है, शौच के लिए, ठीक है। सप्ताह में कितने बार, एक बार शौच के लिए आपके नीचे उतरता है। कितनी बार, एक बार। कितने, सप्ताह में, एक हफ्ते में, ठीक है, नीचे उतरता है। और क्या होता है, जिस पेड़ पर रहता है ये उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, ठीक है। क्या है, पूरी ज़िंदगी 40 वर्ष तक जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। मतलब ये 8 पेड़ों पर घूमता है। जैसे कि अभी एक पेड़ पर है, ठीक है, बैठा है, तो इसके पत्ते सारे खाएगा। खाने के बाद जब इसके सारे पत्ते क्या आपके ख़त्म हो जाएंगे, जब ख़त्म हो जाएंगे तो जाके दूसरे पेड़ पर चला जाएगा, ठीक है। जब दूसरे ख़त्म हो जाएगा, तीसरे, चौथा, ऐसे करके बस 8 पेड़ों के ही पत्ते खाएगा। ऐसा नहीं है कि 9वें पेड़ों को नहीं, 8 पेड़ों पर है तो 8 पेड़ एक के खत्म हो जाएंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, 8वें, ऐसे घूम के जब 8वें खत्म हो तो पहले पास जाएगा। तो पहले के जब तक 8वें खाएगा तब तक तो पहले के पत्ते आ ही जाएंगे। तो ऐसे ही घूम फिर के आपके 8 पेड़ों पर ही रहता है, 8 पेड़ों के ही पत्ते खाता है, बस आपका स्लोथ जानवर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बाघ आपका होगा नहीं, लंगूर होगा नहीं, भालू होगा नहीं, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से कर लेता है। बताइए वो कौन सा है जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक कर लेता है। आप
आपका चींटी है, मगर मच्छर है, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेशम का कीड़ा। ठीक है, जो रेशम का कीड़ा है ये आपके क्या है, मादा की जो पहचान है वो क्या है, बहुत दूर से ही कर लेता है। ठीक है, कई किलोमीटर दूर से भी कर लेता है इसकी पहचान, इसकी गंध से उसकी खुशबू आती है तो क्या है, उसकी पहचान कर लेता है। आपने एक गाना भी सुना होगा ना, ये गाना किसी फिल्म में है, किसी मूवी में है, याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं कौन सा गाना है। तू, मूवी का नाम नहीं पता है, बस एक लाइन गाना आ रहा है, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहे, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ठीक है, वैसे ही है, वैसे ये भी है, जो कीड़ा होता है रेशम का, अपनी मादा को क्या है, उसकी गंध से पहचान लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। ये क्वेश्चन सेम का सेम ऐसे आया है। ठीक है, याद रखना ये वाला क्वेश्चन, ये क्या है, सेम का सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन आया है, आप भूलना मत इसको। ठीक है, तो इसका बताओ क्या हो जाएगा, शक्करखोरा पक्षी, वीवर पक्षी, बसंत गौरी या मोर, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, तो आपका मोर है, जो आपका मोर पक्षी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। शक्करखोरा पक्षी मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, बताइए शक्करखोरा पक्षी आपको कौन सा हो जाएगा। शक्करखोरा पक्षी वो हो जाएगा जो आपका क्या है, लटकता हुआ घोंसला बनाता है। क्या है ये आपका, लटकता हुआ घोंसला बनाता है शक्करखोरा पक्षी। वीवर पक्षी वो होता है जो अपना घोंसला बनाता है, और नर वीवर पक्षी जो मादा वीवर पक्षी घोंसला नहीं बनाती है, वो घोंसले को देखती है और उसमें आके अंडे देखती है। बसंत गौरी पक्षी वो होती है जो आपकी क्या बोलते हैं, वो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। ठीक है, गर्मियों में टुक टुक करती है और पेड़ के गहरे में तना, पेड़ के तने में क्या है, गहरा छेद बनाकर रखती है। ठीक है, अपने अंडे को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार सब्जी खाने की सलाह देते हैं। बताइए आपको कौन सा रोग है जिसमें, ये तो आपको पता ही होगा कि जिसमें हम, अगर हम बीमार हो जाते हैं, कौन सा रोग है जिसमें हम डॉक्टर हमें सलाह देते हैं, गुड़ है, आंवला है, हरे पत्तेदार सब्जी, ये सब खाओ। बताइए कौन सा, मियादी बुखार, एनीमिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो बताइए, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, एनीमिया। जो आपकी एनीमिया की बीमारी होती है, इसमें क्या होते हैं, जो आपके हाथ वाथ हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। ठीक है, हाथ वाथ पीले पड़ने लगते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, सलाह देते हैं कि तुम्हें एनीमिया हो गया है, तुम क्या खाओ, गुड़ खाओ, आंवला खाओ, हरे पत्तेदार सब्जी खाओ। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा विटामिन होता है, तो हमें एनीमिया जो है हमारी दूर हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से, एक मिनट, पेन सही से चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी बात अल बिरूनी के बारे में सही नहीं है। अल बिरूनी के बारे में देखो, अल बिरूनी जो थे वो हमारे भारत आए थे। ठीक है, किताब लिखने आए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किताब लिखी थी, इनकी किताब का क्या नाम था, उल हिंदी किताब इनके नाम था। ठीक है, किताब का नाम क्या था, उल हिंदी किताब का नाम था। तो हमारे भारत आए थे, भारत के बारे में कुछ लिखने आए थे, तो इसमें क्या बताना में, क्या इनके बारे में सही नहीं है। अल बिरूनी 1000 साल से भी ज़्यादा पहले आए थे। ठीक है, पहले आए थे, भारत आए थे। कितने साल से ज़्यादा, 1000 साल से भी ज़्यादा। ये सही है, आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उस देश का नाम पाकिस्तान था। आप बताइए क्या नाम था, आपको याद है कि जिस देश से आए थे उस देश का नाम पाकिस्तान था, आपको लगता है पाकिस्तान था, बताइए। तो देखिए, जिस देश से आए थे उस देश का नाम आपका पाकिस्तान नहीं था, उस देश का नाम आपका था उज्बेकिस्तान। क्या था, उज्बेकिस्तान। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रुकिए। छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाना। ठीक है, क्या उज्बेकिस्तान से आए थे आपके अल बिरूनी। थर्ड है, अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं, कहते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं और अगर हमारे देश के लोग देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। ठीक है, अपनी किताब में क्या लिखते हैं कि तालाबों के बारे में, किसके बारे में लिखते हैं, तालाबों के बारे में। वो ये कहते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो तालाब बनाने में क्या है, माहिर है। अगर हमारे देश के लोग हमारे देश के लोग देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। तो आपके ये तो सही हो जाएगा। फोर्थ है, अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर पर वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। सही बात है, अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से क्या है, चीज़ों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर पर क्या है, जो उनको अपने देश से अलग लगी। तो ये भी सही हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा और सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। इसमें क्या पूछा था, सही नहीं है, इसमें नेगेटिव भी पूछा था, तो यही आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, इनकी किताब का क्या नाम था, इनकी किताब का नाम उल हिंद था। ठीक है,
चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? बताइए, जो पक्षी होते हैं अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? अंडे देने के लिए बनाते हैं। बताइए, अंडे देने के लिए बनाते हैं, आपके रहने के लिए, अंडे देने और रहने के लिए दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो पक्षी आपका घोंसला बनाते हैं वो बस अंडे देने के लिए बनाते हैं, ठीक है। अंडे जब अंडे दे देते हैं, पक्षी अपने अंडे दे देते हैं, अंडे जब बच्चे बाहर निकल आते हैं, जब बच्चे बाहर निकल आते हैं तो क्या होते हैं, तो आपके पक्षी उड़ जाते हैं, ठीक है। वो रहने के लिए घोंसला नहीं बनाते, ऐसा नहीं है कि अपने बिल्कुल घोंसला बना दिया परमानेंट के लिए, वहीं पर वो रहेंगे, ठीक है, रहने के लिए नहीं, बस वो अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। जब अंडे दे देते हैं और जब अंडे से बच्चे बाहर निकल जाते हैं तब क्या है, वो उड़ जाते हैं, कहीं पर पानी में चले जाएँ, ठीक है, ज़मीन पे चले जाए, कहीं पर भी चले जाते हैं, पर वो रहने के लिए नहीं बनाते, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अंडे देने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सा राज्य है जहाँ लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं और लीची के पेड़ मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं और वहाँ के लोग मधुमक्खी पालकर उससे शहद बनाते हैं? बताइए वो कौन सा राज्य है जहाँ लीची के पेड़, देखिए आपका राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है। तो देखिए बताइए कौन सा हो जाएगा आपका? तो देखिए आपका हो जाएगा ये बिहार। जो आपका बिहार राज्य है, यहाँ पर एक इसके अंदर वो है मुजफ्फरपुर। क्या है? मुजफ्फरपुर। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, क्या है? मुजफ्फरपुर। राइटिंग सही नहीं है। मुजफ्फरपुर में एक गांव है, क्या नाम है उसका? बोचाहा गांव, ठीक है। पेन सही नहीं चल रहा इसलिए आपको ऐसा राइटिंग आई, ठीक है। क्या है? बोचाहा गांव, ठीक है। मुजफ्फरपुर में क्या है? बोचाहा गांव। तो जो बोचाहा गांव के लोग हैं यहाँ पे ना, वहीं पर क्या है, लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। बिहार में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं और जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, क्योंकि मधुमक्खियों को ना लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा लुभाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रिय होते हैं, ठीक है। उसका रस चूसते हैं, ठीक है। जब मधुमक्खी उसका रस चूसते हैं तो उनसे ही क्या होता है, शहद बनता है। तो यहाँ के लोग भी क्या करते हैं, इसको पालकर, मतलब कि इनका निकालते हैं, शहद निकालते हैं और शहद बनाते हैं, ठीक है। शहद पालन, मतलब कि मधुमक्खी पालन भी करते हैं यहाँ के लोग। मधुमक्खी पालन करने के बाद क्या है, शहद बनाते हैं। तो आपका कौन सा स्टेट हो जाएगा? आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा है लास्ट क्वेश्चन। देखिए मैं नहीं, यहाँ पर क्या आएगा आपका? वह आएगा, ठीक है, आप लिख लेना। वह कौन सा पक्षी है जो गर्मियों में टुक टुक करती है? ठीक है, बताइए वह कौन सा पक्षी जो गर्मियों में टुक टुक करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। अभी मैंने आपको टुक टुक करने वाला पक्षी बताया था, बताइए अभी याद करिए कौन सा बताया था मैंने। तो मैंने आपको बताया था वह पक्षी आपका कौन सा है? बसंत गौरी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? बसंत गौरी। जो आपकी बसंत गौरी पक्षी है ये क्या है, गर्मियों में आपका टुक टुक करती है, ठीक है। और एक पक्षी और आपका कौन सा है? कठफोड़वा, ठीक है। मैं लिख देती हूँ कट, ठीक है। आपका जो है कठफोड़वा, जो आपका टा है, ये टा है, याद रखना, ठीक है। देखो जो आपका कठफोड़वा पक्षी है ये भी क्या है, ये भी टुक टुक करता है, ये भी क्या है, पेड़ के तने में क्या है, गहरा छेद बना के रहता है। ये भी एक है, एक बसंत गौरी पक्षी आपकी है, ठीक है। ये दोनों क्या है, दोनों आपके पेड़ के, जैसे कि आपको कोई जैसे कठफोड़वा पूछ लेता है, बसंत गौरी पूछ लेता है, तो दोनों बता देना। दोनों क्या है, गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में क्या है, गहरा छेद बनाकर उसमें इनकी जो चोंच होती है वो भी नुकीली सी होती है, ठीक है। तो इसमें गहरा छेद बनाकर उसमें क्या है, अंडे रखती हैं अपना, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट होगा। कलचिड़ी पक्षी वो होती है, देखो ये क्या है, ये पत्थरों में अपना वो बनाती है घोंसला, क्या है, पत्थरों में अपना घोंसला बनाती है कलचिड़ी पक्षी। और इसकी जो चोंच होती है वो अंदर से क्या होती है, चोंच इसकी अंदर से लाल होती है, ठीक है। अंदर से क्या होती है, लाल होती है। शकरखोरा पक्षी वो होता है जो मैंने आपको बताया था, क्या है, लटकता हुआ घोंसला बनाता है। क्या है ये आपका? लटकता हुआ घोंसला बनाता है आपका शकरखोरा पक्षी। दर्जन पक्षी आपका वो होता है, ये क्या करता है, ये मतलब पत्तों को क्या है, पत्तों को सिल लेता है। किससे सिलता है? अपनी चोंच से ही सिलता है, ठीक है। इसकी चोंच क्या होती है, बिल्कुल नुकीली जैसी होती है, सुई जैसी होती है इसकी चोंच, तो उससे सिल लेता है। पत्तियों को सिलने के बाद क्या करता है, उसको थैली सी बना देता है। पत्तियों को सिलने के बाद थैली सी बना लेता है। जब थैली सी बन जाती है तो क्या है, उसमें अंडे देता है, ठीक है। उसमें अपने अंडे रखता है। जो आपका दर्जन पक्षी होता है अपने चोंच से सिलता है, ठीक है। तो आपका 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। बसंत गौरी पक्षी है। तो देखिए मैंने आपके 30 क्वेश्चन करवा दिए। आपके एग्जाम, पता है आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? चाहे CDP हो गया, हिंदी हो गया, EVS हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, सारे में आपके कितने आते हैं? 30 नंबर आते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ, हमें क्या, हमारा टारगेट क्या है? 30 में से 30 आउट ऑफ 30 हमें इतना लाना है। जैसे कि कोई एक आध क्वेश्चन नहीं करना है तो 30 नहीं तो कम से कम 29 तो लाना है। 28 भी नहीं लाना आपको, क्या है, 28 में, क्योंकि मैं इतने अच्छे से आपको कंटेंट करवा रही हूँ, इतने अच्छे से क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो आपको इतना बनता है ना, बिल्कुल अच्छे से करो। क्या है, 30 आउट ऑफ 30 लाओ बस, ठीक है।
इतने आपको क्वेश्चन लाना है। चलिए, तो आज के वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।